हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अ टेल ऑफ इमोर्टल्स का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि लंजा का डिलीवरी होता है, उसकी मतलब उसका हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके बच्चों का डेथ हो गया है। लंजा पर इस हालत में नहीं होता है और वेंचाओ यही सुन के ना चला गया होता है वहाँ से, और मतलब उसके सब लोग ही चले गए होते हैं। पर वैसा नहीं होता है एक्चुअली ना। एक बेबी जो मतलब नॉर्मल बर्थ करने की कोशिश कर रहा था, नॉर्मल मतलब वो ब्लीडिंग की वजह से मतलब हॉस्पिटल में उसको लाया जाता था, वो ऑलमोस्ट बर्थ होने वाला होता है, तो उसको ऑपरेशन से पहले ही निकाल दिया गया होता है, जिसको डॉक्टर्स ने पहले ही डेड डिक्लेयर कर दिया था। और जो दूसरे वाले को ऑपरेट किया गया होता है वो बच्चा तो बिल्कुल डेथ ही पैदा होता है। जो लड़की होती है ना, मतलब वो पेट के अंदर होती है, वो डेथ पैदा होती है। और लड़का जो होता है, जो वेजिनल बर्थ से हुआ था, जिसके वजह से मतलब लंजा को ऑलमोस्ट मतलब होता है ना, हालत ज़्यादा ही और ख़राब हो गया था। उसको ना बाद में डॉक्टर्स को पल्स पता चलता है कि मतलब बेबी का थोड़ा सा पल्स चल रहा है, मतलब किसी तरह, मतलब किसी नर्स ने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से मरा नहीं है। और मतलब ये देख के ना डॉक्टर्स जो होते हैं ना, तुरंत उसको लेके नियोनेटल यूनिट वगैरह में लेके जाते हैं और उससे मतलब बिल्कुल बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं ना, तुरंत लैम फैमिली को और जो वेंस फैमिली होते हैं सबको इन्फॉर्म भी करते हैं। वेंचाओ का पता नहीं होता है, पर एटलीस्ट जब उसके सब लोग खबर ऊपर देते हैं, जब उससे पता चलता है कि उसका बेटा बचा हुआ है, तो मतलब वो लोग सब आ जाते हैं। मतलब लंजा का हालत बहुत ख़राब है। लंजा अभी भी बेहोश में है, होश आया नहीं है उसको उल्टर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। पर जब बच्चे का बात सुनते हैं ना, सब लोग आ जाते हैं। बच्चे को तुरंत वहाँ से लेके किसी और हॉस्पिटल में, मतलब जो होता है ना बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया होता है। अब जो है ना लेंस जो होते हैं ना, वो लोग भी मतलब डॉक्टर्स से मिलते हैं और बोलते हैं कि लंजा को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, उसे दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके ब्लैडर वगैरह में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कट वगैरह लग गया है, कुछ भी हुआ है। और मतलब लेंस का ये इन्फॉर्मेशन, मतलब वेंस को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही वेंचाओ को कोई इंटरेस्ट होता है कि लंजा को क्या है। वो अपने बच्चे को लेके चले गए होते हैं वहाँ पे। पर लेंस को पता चल गया होता है कि जब बच्चा बचा हुआ है, तो अभी अगर लंजा को कुछ हो गया तो उनके हाथ से एक बड़ा सा मतलब होता है ना, एक बड़ा हुक्म का इक्का चला जाएगा। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ही हो ना, वो लोग उसे बचाने के लिए बोलते हैं। और उसका जो होता है ना, अभी लंजा का होश आया नहीं होता, अभी भी वो बेहोश में होता है पिछले सी सेक्शन की वजह से ही, और इतना ब्लीडिंग वगैरह की वजह से। उसके साथ दोबारा मतलब ऑपरेशन किया जाता है उसी बेड में। मतलब उसका 24 घंटे के अंदर ना दो दो ऑपरेशन होता है उसका, बिल्कुल फुल। और उसके बाद उसको किसी तरह उसकी जान को बचाई जाती है कि मतलब वो हालत ख़राब है, पर एटलीस्ट वो आईसीयू में शिफ्ट करने लायक है। वेंटिलेटर से निकाल के आईसीयू में रखा गया है उसको, मतलब वेंटिलेटर में ही है पर आईसीयू में है। मतलब बार बार वो ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया गया होता है, जो भी है। उधर मतलब जो लैन के मॉम होती हैं, लंजा की मॉम, उन्हें पता चलता है कि जो बच्चा है ना, मतलब उसको भी बचा लिया गया है, आईसीयू में है, पर वो मतलब ठीक हो जाएगा, वीक है पर है, एटलीस्ट जान बच गई है उसकी। और ये सुन के मतलब लंजा के जो पेरेंट्स होते हैं दोनों खुश होते हैं कि चलो ठीक है, वरना मतलब उनके हाथ से इतना अच्छा बार्गेनिंग चिप चला जाता, बोल के ना वो चले जाते हैं। और मतलब लंजा भी यहाँ भी अपने बेड में ही होता है। ऐसे करते करते ना और 2-3 दिन गुजर जाते हैं, मतलब जो बर्थ के उसके बर्थ को 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर लंजा को ना 2 दिन बाद होश भी आ जाता है, और उसे पता चलता है कि मतलब उसका एक बच्चे का डेथ हो गया है। पर उसे ये पता चलता है जब दूसरे बच्चे का मतलब जान बचा लिया गया है, तो उसे एटलीस्ट थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब वो पूरी उतने होश में भी नहीं है कि वो अपने एक बच्चे के लिए दुख मना पाए, पर उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो ठीक है, एक बच्चा तो है। और फिर उसे याद भी आता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ था। मतलब वो मतलब उसका जो थोड़े बहुत होश में ना, वो अपनी लाइफ को याद कर रहा होता, सोच रहा होता कि मतलब भगवान कितना और क्रूएल होंगे उसके साथ। और उसी दिन जब उसे होश आता है, उसी दिन जो होता है ना दोपहर के टाइम में, मतलब ऐसे ही लेटा हुआ होता है, तो उसके पास कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ जाता है। वो होता है हमारा वे विजन। वे विजन जो है ना, वो और कोई नहीं होते हैं, वही जो वेंस का इन्वेस्टर है, जिसने 70-30% में, यानी खुद के 70% में मतलब वेंचाओ के साथ बिजनेस डील साइन किया होता है। यानी कि जियाओ ग्रुप जो होता है, उनका जो बोलते हैं ना, वो ओनर होता है। जो जिस ग्रुप के साथ वेंचाओ ने डील साइन किया था, वो जियाओ ग्रुप ही होता है।
और मतलब वो जो है ना वेंस के क्लोज में आया ही था, क्योंकि जब जो वेवभूषण है वो मतलब वो बाहर अमेरिका में था, वहां से अपने हेडक्वार्टर्स ना बिजनेस को मतलब डील करता था। उसे सब कुछ पता चल गया था कि मतलब वेंस के साथ ही जो रंजा है उसका शादी हो गया है, और कैसे उसकी बहन का डेथ हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। फिर उसे ये भी पता चलता है, मतलब वो पूरा खबर वगैरह निकालता है तो उसे पता चलता है कि कैसे उसके साथ इतना वायलेंट ट्रीटमेंट किया गया है, और मतलब उसने ऑलरेडी उसके साथ इतना गंदा मतलब एक मिसकैरेज हो गया, फिर उसने दोबारा बच्चे को बर्थ किया, फिर ये बर्थ के पीछे जो उसका रीज़न क्या है कि उसका रेप हुआ था, मतलब उसके हस्बैंड ने इसके साथ गलत काम किया था, फिर ऐसे बच्चे का डेथ हो गया, फिर वो बिल्कुल फिक्र नहीं करते, उसे सब कुछ पता चल जाता है। तो वो इतना पावरफुल होता है, वेंस और लेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसको हॉस्पिटल में कुछ भी पता नहीं चलता है, मतलब सब कुछ पता चल जाता है, उसे हॉस्पिटल कोई छुपाता नहीं है कोई बात। इसीलिए जब मतलब वेरिफिकेशन आता है, आके लंजा को बेड में उस हालत में देखता है ना, उससे पकड़ के बहुत रोने लगता है, और मतलब उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि वो जिससे प्यार करता था उसने कभी उसका इजहार नहीं किया, और मतलब अगर वो इजहार कर देता, अगर वो वेरिफिकेशन के साथ होता तो शायद वो बेटर लाइफ जी रहा होता। क्या फ़ायदा हुआ, उसने अपने प्यार को मतलब होता ना सेक्रीफाइस भी किया, आज उसके प्यार का ये हालत है। और मतलब लंजा को भी होश आ गया होता है, फिर वो मतलब वेवविजन से बातें वगैरह करता है, उसे पता चलता है कौन है। फिर जो होता है ना वेवविजन उसे मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा उसको हल्का करने के लिए माइंड बोलता है कि उसे प्यार करता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसे बचपन से जानता है, उसका फ्रेंड है, उसके पड़ोसी है ना, और मतलब उसे शादी करना चाहता है। वो मतलब इतना तक बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मुझ पर विश्वास रखो, बस बस मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करने दूंगा। वो सारी बातें करता है, और फिर मतलब उसकी बातें सुनते सुनते ही ना लंजा फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी इतना ब्लीडिंग हो गया, इतना हालत खराब है ना कि मतलब ज़्यादा समय होश में नहीं आ रहा है। पर मतलब जब भी मतलब बेहोश हो भी जाता है तभी भी बेहोशन उसके पास ही वहाँ बैठा रहता है, और मतलब उसको पकड़ के रो रहा होता है, अपनी सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है। और मतलब जब रात होती है तो उसे फोर्सफुली जाना पड़ता है, पर उसे पता नहीं होता है कि ये आखिरी बार, और मतलब काफ़ी सालों बाद देख रहा है, और आखिरी बार ही उसे देख रहा है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट दिन सुबह आता है तो उसे पता चलता है कि लंजा का ऑलरेडी डेथ हो गया है। तो जो भी हो, ये तो बात की स्टोरी है, ये मतलब विभूषण का पॉइंट ऑफ व्यू है, बाद में पता चलेगा। अभी क्या होता है ना, लंजा ये सारी चीजें सोच रहा होता है, सोच सोच के ना बहुत वायलेंटली रो रहा होता है, नींद में ही, जो मतलब वो सोया हुआ होता है ना अभी प्रेजेंट में, वो उसी में रोज रोज से रो रहा होता है, और बहुत तकलीफ से रो रहा होता है। और मतलब कितना भी कोशिश कर लो, अब तो विभूषण भी जाग गया होता है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है ना कि वो इतना ज्यादा नाइटमेयर में है ना कि उठाने के बावजूद भी उठ नहीं रहा है वो, और उसे वही सब याद आ रहा है। उसे याद आ रहा है कैसे उस रात को मतलब जो ड्रंक होके फिर से वेंचाओ उसके हॉस्पिटल वार्ड में ही आया था, आईसीयू में उसे फिर से उसने पंच किया था, और कैसे बताया था कि बेबी भले स्टेबलाइज हो गया था, पर मतलब बेबी का भी बहुत ज़्यादा वीक था, और मतलब जो उसकी मदर थी ना वीक थी जो भी है, तो उसका अच्छे से मतलब होता है ना नहीं बन पाया, तो बच्चे का लास्ट में मतलब उसका इंटेंसिव यूनिट केयर यूनिट में ही बच्चे का भी डेथ हो गया था, और उसकी वजह से जो वेंचर ना उसका बचा कुचा जो होप होता है ना वो भी चला गया होता है। और मतलब उसे तो वैसे भी लंजा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आता है मतलब लंजा को सारी मतलब होता है ना उसको पंच करता है, और उसको बताता है कि कैसे उसके बच्चे का डेथ हो गया है, और कैसे मतलब उसके बेटी का तो पहले ही डेथ हो गया था, पर एटलीस्ट बेटे से उसको होप था, क्योंकि उसे लग रहा था उसका पहला वाला बच्चा जो है वो वापस आ गया है, उसका जान लिया उसका बच्चा, पर आज वो भी चला गया। तो मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है ना कि उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब लंजा का क्या हालत है। फिर उसे नर्स वगैरह किसी तरह निकालते हैं, तो लंजा का हालत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया होता है, मतलब एक तो पंच पड़ रहा है, उससे ब्लीडिंग हो रहा है उसको, ठीक है, उसका नोज में ब्लॉकेज हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ऊपर से इतना ज्यादा उससे मतलब एक ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल ट्रॉमा तो है ही, अब जब इमोशनली भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग झटका लगा है, ऊपर से वेंचाओ की बातें, तो वो सुन के ना उसे फिर से मतलब अटैक आने लगता है, पर डॉक्टर मतलब किसी तरह उसे बचा लेते हैं। यहाँ भी जो है ना वे जो लंजा है वो मरता नहीं है, पर उसी रात को ना उसकी मदर भी आती है, जब उन्हें पता चलता है कि बेबी का भी डेथ हो गया है, और उन्हें पता चल जाए कि वेंस कितना ज्यादा नाराज है, गुस्से में है, तो वो आती है, और मतलब उसे पता चल गया होता है कि लंजा जो अब यूजलेस है, क्योंकि उससे यूट्रस भी निकाल दी, अब तो माँ मतलब कभी बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, तो वो आती है और अपना सारा जो क्रुएल्टी जो उनके दिल के अंदर होता है ना सारी भड़ास निकाल देती हैं। वो उसे बताती हैं कि कैसे जो है ना जो लंजा उनका अपना बेटा नहीं है, उनके जो होता है ना वो पार्टनर्स का बेटा होता है, लेंस होते हैं वो भी, पर उसके पेरेंट्स को कैसे मतलब
जो लंजा के पेरेंट्स को, ये जो अभी के प्रेजेंट लंजा के पेरेंट्स हैं यानी मिस्टर और मिसेस लान है, उन्होंने मार दिया होता है एक्सटेंड करके। फिर कैसे लंजा लकीली बच गया होता है, और फिर उसके सुंदर से चेहरे को देख के जो उसकी मॉम की तरह मिलता है, उसके फादर ने उसे रख लिया होता है, पर वो उनके लिए बिजनेस एक डील होता है। कैसा उसका प्रॉपर्टी आधा जो होता है ना ऑलरेडी लंजा का ही होता है, उसका हक होता है, पर वो उसने कभी अपनी 18 ईयर्स की उम्र में ही उसको साइन करके इनके नाम पे कर दिया था। और मतलब सब कुछ बताता है। और लंजा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि मतलब एटलीस्ट उसके पेरेंट्स, जो भले उसी मॉम से प्यार नहीं करती हो, पर उसे इतना तो लगता था कि उसके मॉम है। अब पता चलता है कि मॉम नहीं है वो, मतलब वो पेरेंट्स जो है उनके अपने पेरेंट्स के कातिल है। वो उनके पेरेंट्स को कातिलों को बचाने के चक्कर में इतना कुछ उसने सह लिया। और फिर उसे ये भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को मारा है, उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली है। और उसके फादर भी जो होते हैं ना, उसकी मॉम बताती है कि उसके फादर कोई मजबूर नहीं है, बस वो एक्टिंग दिखावा करते हैं ताकि उससे आगे बिजनेस मैरिज वगैरह के लिए यूज कर पाते। इसकी वजह से उन्होंने एक, ताकि वो रेबेलियस ना बन जाए ना, इसीलिए उन्होंने ये सब नाटक किया होता है। यानी कि उसके कोई उसे प्यार नहीं करता, उसका अपना दुनिया में कोई है ही नहीं, ना तो उसके पेरेंट्स हैं, ना उसका हस्बैंड है, ना उसके बच्चे तक हैं, कोई नहीं है उसके पास। और मतलब उसके बाद लंजा को इतना जोर से झटका लगता है कि उसे मतलब उसी जो आधे होश आधे बेहोश में ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और उस रात को वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। डॉक्टर सच में बहुत कोशिश करते हैं पर उसे बचा नहीं पाते हैं। और मतलब उसी रात को जो होता है ना, जब लंजा को मतलब डेथ हो गया होता है, जो हार्ट अटैक का झटका उसे आता है ना, वो उसी झटके के साथ जो होता है ना, लंजा अभी जो सोया हुआ होता है उसमें उठता है। उसको जो हार्ट में पेन होता है ना, फील होता है, जो एक बॉडी में आत्मा छोड़ के जाती है, वही वाला फील होता है। और वो अभी जो होता है ना यहाँ पे उठ जाता है और देखता है कि उसे मतलब जो वेवविशन है उसे हक करके जोर जोर से मतलब उसका नाम पुकार रहा है और घबराया हुआ है, लाइट वेट पूरा जलाया हुआ है। और जब विभीषण देखता है कि मतलब लंजा को फाइनली होश आ गया ना, तो बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, खुद को शांत करता है। और फिर पूछता है कि लंजा कैसे हो तुम, कैसे हो, क्या हो गया, तुम क्या हो गया, बताओ मुझे। अब जो लंजा होता है ना, वो मतलब विभीषण को सामने देखता है और उसे ऑलरेडी सब कुछ अभी याद ही आया होता है जो भी उसके साथ हुआ है। और मतलब उससे अंदर फ्रेश सब कुछ होता है कि कैसे विभीषण ने उसको उस हालत में उससे कन्फेस किया था, उससे कितनी सारी बातें की थी। मतलब उस समय तो बेहोश होता है, उतना ध्यान नहीं होता है, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें होती हैं, तो उसे याद आता है कि विभीषण उसे कितना प्यार करता था, मतलब कितना कुछ आता था। और आज जो है ना विभीषण उसकी जिंदगी में है, वो सारी चीजें नहीं हो पाई हैं। जो भी हिस्ट्री है वो खुद को कभी रिपीट नहीं करेगी। वो मतलब लंजा जो है ना विभीषण को जोर से हक कर लेता है, और हक करके ना उसे बहुत रोता है, बहुत रोता है। मतलब काफी आधे घंटे तक रोता रहता है, रोता रहता है। और बाद में मतलब कुछ समय बाद रोते रोते थोड़ा शांत होता है। उसे जो होता है ना विभीषण पानी वगैरह पिलाता है, उसका मुंह जाके पोंछता है, उसे फ्रेश करता है और उसको अपनी गोद में लेके उसको सहलाते रहता है, सहलाते रहता है। जब उसकी मतलब होता है ना सिसकियां बंद हो जाती हैं रोने की, जब थोड़ा सा काम होता है, तब ना वो मतलब फिर से विभीषण को हक करता है। और मतलब विभीषण बोलता है कि क्या हुआ बेबी, मुझे बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हारा दिल में जो बोझ है ना वो अटका रहेगा, और मतलब तुम हमेशा ऐसे ही करते रहोगे। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था जब मैं तुम्हें इस तरह पैनिक अटैक होते हुए देख रहा था। मतलब मैं तुमको इस हालत में दोबारा देखना नहीं चाहता। तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, बोल के मतलब जो होता है ना विभीषण के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगता है। और मतलब विभीषण जैसे स्ट्रांग बंदे को जब लंजा रोते हुए देखता है ना, तो मतलब उसे खुद भी बहुत गिल्ट फील होता है। वो फिर से हक कर लेता है उसे, और दोनों में किस करने लगते हैं। दोनों काफी समय तक किस करते हैं, बहुत टेंडर प्यार से भरा हुआ सॉफ्ट किस होता है। जब दोनों किस वगैरह करते हैं, जब शांत हो जाते हैं, तब जो होता है ना लंजा बोलता है कि हस्बैंड मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, पर मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ से उससे स्टार्ट करूँ। और ये मतलब इतना अलग है कि मतलब ये बिलीव करने लायक नहीं है, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मतलब ये कोई मेरा इमेजिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फैंटेसी नहीं है। और मतलब लंजा को बात सुन के ना विभीषण भी बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें बिलीव करूंगा, तुम मुझसे शेयर करके तो देखो। और उस रात को जो है ना लंजा जो है अपनी सारी बातें विभीषण को बताता है। वो स्टार्ट करता है कि कैसे मतलब वो रीबर्थ हुआ है उसका,
उसका एक पास्ट वर्ड था, उसने मतलब कैसे मतलब वे विशन को भी देखा था कि कैसे मर्कज़ में वो आया था। उसने बताया था कि वो 4 साल के लिए फ़ॉरेन चला गया है। फ़ॉरेन में वो मतलब जाने के बाद उसने होता ना अपना बिजनेस वहाँ पे हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था, और कैसे वहाँ पे था वो वे विशन के बारे में भी जो भी उसे सुना होता है ना, वे विशन के मुँह से वो सारी बातें बताता है उसको, और कैसे बचपन से उसे प्यार करता है। उसे लंजा को मतलब वे विशन ना कैसे साइड से झांक झांक के देखते रहता था। उसके पेरेंट्स के डेथ होने के बाद कैसे उसका बिजनेस खराब हो गया था, तभी वो लंजा को देख के उसे एक मतलब होता ना अच्छा एक फीलिंग आता था। उसको देख के शायद उसी के सहारे वो जीता था। और मतलब ऐसी बातें बोलता है ना कि जो मतलब अभी तक वे विशन ने लंजा को बताई भी नहीं होती है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उनको टाइम भी नहीं हुआ होता है, कोई ऐसा रीज़न भी नहीं होता तो उन्होंने बताया नहीं होता है। तो वो सब जब पता चलता है उसे उसका कॉलेज वगैरह के बारे में बातें, तो मतलब वे विशन को भी बिलीव हो जाता है। भले ही सुपर नेचुरल लगने में सुनने में लग रहा हो, पर जब लंजा बताता है ना तो वे विशन बिलीव कर लेता है उस बात को। और फिर उसके बाद मतलब वो भी पता चलता है वे विशन को कि लंजा का कैसे मतलब प्रीवियस बर्थ में उसका डेथ हुआ था, कैसे मिनचाओ के साथ उसकी शादी हुई थी, कितना वायलेंट था, वो सारी बातें ना धीरे धीरे पूरी रात बताता है उसको। पूरी रात दोनों सोते नहीं है, मतलब जो वे विशन को ना लंजा सारी बातें बता रहा होता है, वे विशन सारी बातों को ना बहुत ही पेशेंटली सुन रहा होता है। और मतलब लास्ट में जो अपना स्टोरी कंप्लीट करते कि कैसे उसका वायलेंट डेथ हुआ, और कैसे उसके मदर ने जो होता है ना और उसके हस्बैंड ने फाइनल जो बोलते हैं ना नेल इन द कॉफिन डाला, यानी कि मतलब कैसे उसके मदर ने खुद ही कॉन्फेस करके बताया कि उसके पेरेंट्स को मार दिया है। और तभी जो होता है ना विजन को समझ में आता है कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट इतना सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। उसे पता चल जाता है कि हाँ ये वैल्यूबल रीज़न क्या है। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है कि लेंस को तो वो बर्बाद करके रहेगा और साथ में वेंस को भी वो छोड़ेगा नहीं। वेंस का बिजनेस मतलब वो तो इतना तक बोल रहा होता है ना कि मेरा तो अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन है, मतलब मैं वैसा वायलेंट आदमी नहीं हूँ पर मेरा है, तुम चाहो तो मैं सबको मरवा भी सकता हूँ, तुमको ना अपने आप से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर लंजा भी बोलता ना कि मतलब वो कुछ बुरा कर्मा नहीं करना चाहता है, जो हो गया बस उसको अपना बिजनेस वापस पाना है या फिर एटलीस्ट बर्बाद कर देना है। वो नहीं चाहता कि लेंस जो उसके पेरेंट्स का डेथ करके हैं उनके लिए बिजनेस और प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको बर्बाद कर देगा ना तो मतलब उसके लिए वही काफ़ी होगा, और जो उसके पेरेंट्स का बदला यही होगा उसके लिए। वो किसी को वो मर्डर नहीं है कि किसी का वायलेंट डेथ करे। ऊपर से उसकी जो दोनों सिस्टर्स हैं या उसका कजिन ब्रदर है जो कि लान बिजनेस के पार्ट हैं, जो लान जायचन है उसका ब्रदर जो है वो भी इसी बिजनेस का तो पार्ट है। भले ही वो अच्छे लोग हैं पर वो नहीं चाहता कि इन पे कुछ इफेक्ट करे, तो वो चाहता है कि बस बिजनेस बर्बाद हो जाए, बाकी किसी को कुछ इफेक्ट ना हो। ऊपर से उसके भाई का तो अब तो बिजनेस भी अलग हो गया है, तो उसका भाई का लैंड बिजनेस में इतना ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, तो ठीक है अगर हो भी गया तो लैंड जैसन को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब लंजा की बातें सुनकर ना वे विशन को भी समझ में आ जाता है ये मतलब लंजा नहीं चाहता, तो वो भी कोई ऐसा क्रूअल इंसान नहीं है कि किसी का जान लेता रहे। वो भी डिसाइड करते हैं कि वो किसी का जान तो नहीं लेंगे पर हाँ बिजनेस को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं उसे एक्सपायर करेंगे, वो पूरा बिजनेस को बर्बाद ही कर देंगे। और मतलब वैसे उसके बहन का भी है कि वेंचर को मारना नहीं चाहता है क्योंकि उसके बहन है, उसके बहन का जो बोलते हैं ना एटलीस्ट उसका हस्बैंड है, उसकी बहन दोनों बहन है ना उसके साथ बहुत अच्छे से ही हैं, तो इसलिए वो लैंड पेरेंट्स को मान के उसके बहन को भी मतलब है ना अनाथ नहीं करना चाहता जैसा वो खुद है, दोनों बहनों को अनाथ नहीं करना चाहता है। और ना ही उनके जो होता है ना वेंचर को मार के उसकी बहन जानली जो है उसको भी मतलब उसकी खुशियाँ भी बर्बाद करना चाहता है। मतलब ये सब लोग डिसाइड करते हैं। और मतलब जो होता है ना लंजा बोलता है कि मैं भी करूँगा, तो वेंचा मतलब जो वे विशन होता है वो बोलता है कि नहीं बस तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझसे प्यार करो, खुश रहो, बस मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे क्या करना है मैं सब निपट दूंगा। तो मतलब वे विशन बोलते हैं कि लंजा तुम मतलब मुझे पराया मत समझो, जो मेरा है वही तुम्हारा है, तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं। लंजा भी नहीं चाहता है कि वो वे विजन पे इतना डिपेंडेंट हो, पर उसे ये भी पता है कि फैमिली इसीलिए होती है कि एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे का पावर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि होता है ना हस्बैंड का पावर वाइफ और वाइफ का पावर हस्बैंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में कुछ अलग कुछ नहीं होता, दोनों एक एंटिटी होते हैं। तो इसलिए जो होते हैं ना, तो चलिए फ्रेंड्स इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल पक्का शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लग रही है, क्या लग रहा है, जो भी आपके व्यूज़ है ना आप लोग बिल्कुल मुझसे शेयर कीजिएगा। ये स्टोरी जो है ना वो 3-4 एपिसोड्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।